यहाँ पे है बुद्धिस्ट टेम्पल, रामपुर ओल्ड बस स्टैंड। तो मैंने कल रात को ये शूट नहीं किया, तो फिर मेरे को ये शूट करके ना ब्लॉग में अपलोड करना पड़ा, क्योंकि अंधेरा था, दिख नहीं रहा था। बहुत ही खूबसूरत है, अंदर में कभी गई नहीं हूँ इसमें भी। जुड़े एवरीवन, आप लोग का दिन शुभ मंगल में हो, आप लोग खुश से। फिर हमारी यात्रा रामपुर से प्रारंभ हो चुकी है जाखड़ी तक। ब्रेकफास्ट हम जाखड़ी में करेंगे, फिर लंच हम दुमी में करेंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, चुने एवरीवन। तो अब ना आपने देखा अभी लास्ट ब्लॉग में मैं थी अपनी कज़न विजय के यहाँ पे। तो एक और कज़न है हमारी बिल्लू मीनाक्षी, तो उसके वहाँ तो हम लोग गए नहीं। उसको तो मैंने बेचारी ऐसी, क्योंकि मनीष भी नहीं था ना, तो मनीष से भी मिला, हम मिले भी नहीं उससे। तो नेक्स्ट चक्कर तो मीनाक्षी के भी रुकेंगे मतलब जाएंगे मीनाक्षी के घर भी। तो इस बार नहीं गई मैं। तो हमारे जैसे शिमला से रिलेटिव शुरू हो गए, तो फिर हम लोग रुकते। तो कल हम लोग, परसों हम लोग खुशी के वहाँ रुके थे, कल हम लोग विजय के वहाँ रुके हैं। अब इसके बाद हम जा रहे हैं मासी के वहाँ। वैसे कल मासी के वहाँ रुकने का भी प्लान था, तो हमने बोला मासी के वहाँ ब्रेकफास्ट करके लंच के लिए। माँ से मिलने आए, माँ से नहीं मिले अभी तक। चलो एक माँ से तो भी मिल लेंगे, मासी से, और फिर अपनी माँ से भी कल आज दिन में मिल लेंगे। तो माँ से बेसब्री से इंतजार करी, फ़ोन आया था सुबह कि कब तुम लोगों ने पहुँचना है। तो ये रामपुर से जाखड़ी के बीच का थोड़ा सा डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं है, 15-20 मिनट का रास्ता होना ना। रोड अच्छी है। तो मतलब रोड ना हिमाचल की हमारे यहाँ तक मतलब बढ़िया है। सिर्फ थोड़ा जो हमारे घर के लिए दुम्मी के लिए रोड है वो कच्चा है, वो बड़ा बेकार है। तो अगर कोई देख रहा है जो रोड को बना सकता है, तो प्लीज़ यार उस रोड को बना दो। हमारी बड़ी हालत ख़राब हो जाती है उस रोड में आने जाने में बार बार। तो चलिए फ्रेंड्स, सब मिलते फ्रेंड्स। हम अपना खनेरी से आ गए इधर को। तो ये तो कौन सी खड्ड है पता नहीं, जो ब्राउनी खड्ड है ना आ गया, उसमें होता है सब ब्लॉक, हर बरसात में ब्लॉक, हर बरसात में ब्लॉक। हाँ वही तो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जो किन्नौर वाला रोड है ना, चट्टान ऐसे सर पे नहीं आई हुई वहाँ पे, पूरा वो जैसे बना सुरंग टाइप का। हाँ तो यहाँ पे इतना नहीं है। अभी जाएंगे रितु की शादी में किन्नौर, तब देखना आप कैसा है। तो ये देखो, ऐसे बड़े बड़े बोल्डर आए हुए देखना यहाँ रोड में। हाँ, और हटे भी नहीं, सदियों से यही पड़े होने। ये है हमारी रोड थोड़ी सी, ये जो बीच में ना रामपुर और जाखड़ी, ब्राउनी खड्ड के बीच में जाखड़ी तक, वो रोड थोड़ी खराब। बाकी तो रोडें ऐसी टकाटक है। इवन उधर जो पाली साइड को है ना, वो वाली रोडें भी ऐसी बढ़िया है। कौन सा वाला जो छोड़ दो रहते हैं उसमें लोग, वो लेंटर तो गिरा हुआ नहीं है किधर को, जो लेंटर दिख रहा है ना आपको, हाँ पिंक वाला घर भी बिल्कुल घाटी पे है, और जो लेंटर है ना वहाँ पे लगा, वो भी देखो लटक रहा है नीचे। तो ये है जाखड़ी, और न्यू जाखड़ी है शायद, न्यू जाखड़ी और जाखड़ी कुछ है, मैं भूल गई मैं इसको। तो ये देखिए जो रोड है ना, मतलब हमेशा ऐसी रहता है, NH चाहिए। तो यहाँ से जितनी बार बनाएंगे ये ऊपर से आ ही जाता नीचे, तो हर बरसात इसमें नीचे आना रहता है। कई बार तो पूरी रोड गायब हो जाती है, फिर नई रोड बनी होती है इसमें। पता नहीं यहाँ भी इसमें, यहाँ से सीधे वहाँ के लेकर ना बनाना चाहिए पुलिस में। तो इस रोड की तो बड़ी खस्ता हालत ही होती है। अभी से नहीं, मतलब जब हम छोटे थे तब से ये ऐसी थी, और आज तक ऐसी है। पर उस टाइम इधर को तो नहीं थी ना, ब्राउनी हाँ, तो इतना तो नहीं होता, लेकिन उधर खड्ड के आसपास होता था ये ऐसा। खड्ड बोले तो नाले को हम लोग नहीं, हिमाचल में खड्ड बोलते हैं। तो तब होता था वहाँ पे सब बड़ खतरनाक धूल मिट्टी वाला। तो अब तो पूरी रोड ही ऐसी है यहाँ से लेकर वहाँ जाखड़ी तक ना। ये वो ब्राउनी खड्ड है, इतनी छोटी सी खड्ड, पूरा उत्पात मचाती है ये खड्ड यहाँ पे, पूरा खतरनाक खड्ड है। मतलब यहाँ बरसात ब्लॉक होता ही होता है, बहुत बुरा वाला। ये वाला रोड है थोड़ा सा खराब, और बरसात में भी मतलब बंद ब्लॉक कई दफ़ा यहाँ पे जहाँ वहाँ। हाँ यहीं इतने में ही है धूल करना। इसके बाद जूरी में जाके धुलाएंगे, फिर वहाँ से दुम्मी वाली रोड में भी इसी हाल होने। अच्छा गाड़ी कम चलती है, 2 लोग हैं। तो फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं। तो दुकान है हमारी ऊपर ना, तो मैंने ना कुछ टाइम यहाँ पे भी मासी जी के साथ भी रहती थी मैं। तो यहाँ पे भी मिलने, मतलब ये लगा लीजिए घर ही है मेरा, मायका ही है यहाँ पे भी। तो मेरा शिमला से ही मायका स्टार्ट हो गया बहने, जहाँ पे प्यार स्टार्ट हो गया ना मेरा, मायका वहीं स्टार्ट हो गया, छोटी के वहीं से। तो चलिए बहनें भी मायके में आती हैं, मायके वाले होते हैं। झाकड़ी में तो छोटा सा ये है होटल महेश सामने में, और यहाँ पे है हमारी दुकान सामने में, चौहान जनरल स्टोर, और बिल्डिंग ही हमारी है खुद की पूरी। तो वो तो देखो उधर फ्रेंड्स, ये वाली जो बिल्डिंग है ना, ये हमारी बिल्डिंग है, मतलब ये हमारे किराए पे लगी हुई है। ये वाली जो बिल्डिंग है पूरी की पूरी, इधर वाली मतलब उधर वाली नहीं, तो इसी में हमारी जो दुकान है ना, इस वाली बिल्डिंग में, तो ये पूरी रेंट पे लगाई हुई है। तो यहाँ पे नहीं रहते हैं हम लोग, तो नीचे रहते हैं। मतलब जब मैं थी ना तब ये वाली बिल्डिंग नहीं बनी थी, जब मैं थी तो हमारी नीचे वाले घर था, तो वहाँ पे भी आधा रेंट पे आधा खुद के पास था। तो बाद में मासी ने क्या किया, ये बना दिया इस पे सारे रेंट पे, और नीचे वाला घर जो अपने पास है पूरा का पूरा। तो चलिए जी पहुँचते हैं हम नीचे। तो ये जब नीचे वाला घर बना ना, तब मैं रहती थी, तो हम लोग उधर रहते थे सरकारी क्वार्टर में। तब हम आते थे जैसे मासी के साथ, मासी की जिस दिन छुट्टी होगी फिर हम लोग इधर आते थे, कभी पानी डालना, कभी कुछ काम से। तो इस तरह का रहता था हमारा उस टाइम में। तो उस समय बना ही था वो वाला घर, फिर बने 2 कमरे, फिर हम लोग शिफ्ट हो गए थे। तो ऐसे करते यहाँ से इतना सारा बना दिया। अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये जो ग्रीन छत दिख रही है नीचे, तो ये वाला है हमारा घर, जो ग्रीन छत दिख रही है अभी। तो
उस समय ना ये पूरा एरिया खाली होता, जो अभी ये घर बने हुए सारा खाली था, मतलब एक भी घर नहीं थे जब हम लोग आते थे ना, जब हम लोग आए थे ना यहाँ पे, तो पूरा का पूरा खाली होता था। तो मेरी मासी जो है वीडियो रिटायर है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थी मासी मेरी, तो मासी वहाँ से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रिटायर हुए। और मास्टर जी भी मेरे NGPC में जॉब करते थे। मास्टर जी भी मिले ऊपर, मैंने उनका नाम फिर वीडियो बनाई थी। तो मास्टर जी ने रिटायरमेंट के बाद अपनी दुकान खोली भी है जाखड़ी में, है। हाँ हाँ, वो तो ब्रेकफास्ट करना ना फिर, तो इनको अपनी चिंता हो जाती है, आपको आगे तक की, आप ये अजीब इंसान हो। तो चलिए जी, ये देखिए सामने। तो अभी तो ये ऊपर वाला जो तीसरा है ना, उस टाइम नीचे ग्राउंड में ही था सिर्फ, अब ये दूसरा है मतलब। तो उतरते हैं यहाँ से नीचे, तो पुरानी गलियाँ हमारी इसमें बिल्कुल अलग होती थी जब हम छोटे थे। ऐसे रोड रास्ते भी पक्के नहीं होते, मिट्टी वाले होते थे जैसे, तो अब तो बड़े पक्के रास्ते बन गए हैं। तो फ्रेंड्स हम पहुँच चुके थे मासी के घर में। तो मासी जी, हमारी मोनिका रानी और मास्टर जी। तो नाश्ते में मासी ने बनाया स्पेशल ब्रेकफास्ट, और मोनिका और मासी ने हमारे स्पेशल अरेंजमेंट। मास्टर जी का नाम नहीं लूँगी, मास्टर जी दुकान चले गए थे क्योंकि, तो मास्टर जी का इस अरेंजमेंट में कुछ हाथ नहीं है। तो ये है हमारा स्पेशल नाश्ता, बड़े हैं और शाकड़ियाँ। तो ये शिवरात्रि वगैरह में बनते हैं ना, वैसे यूजुअली जैसे त्यौहार होता है ना कभी, तो उसमें बनता है। और ये है चटनी पुदीने की, और सॉस है केचप। तो चलिए फ्रेंड्स, नाश्ता कर लेते हैं हम लोग और फिर मिलते हैं उसके बाद। फ्रेंड्स हम लोग निकल रहे थे वापस, यहाँ पे मोनिका और मासी आए थे हमको यहाँ तक ड्रॉप करने, ये मासी और मोनिका। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय। तो गुड आफ्टरनून, नो गुड मॉर्निंग ही अभी यार, 11:30 हो रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट करके ना हम यहाँ से हम लोग निकल पड़े। तो मास्टर जी आ रहे ऊपर रोड तक ड्रॉप करने, ये और मास्टर जी चले गए ऊपर। तो हम लेडीज़ की जो बातें होती है ना, ख़त्म ही नहीं होती है। तो मैं, मासी और मोनिका हम लोग फिर गप मार के रह गए नीचे खड़े। तब तक मास्टर जी और चले गए ऊपर। मास्टर जी तुमको लेट हो जाएगा जल्दी करो, क्योंकि गाड़ी धोनी है हमने आगे ना, गाड़ी के पूरे हाल बड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आज यहाँ पे मासी मौसा जी से मिली, अब आज अभी जाके मम्मा से मिलूँगी, अपने पिताजी से मिलूँगी। तो चले जी, ब्लॉग में बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत दिनों से मैंने बोला नहीं है ये। हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए सीढ़ियाँ देख रहे हैं अभी, इतनी खतरनाक खड़ी चढ़ाई वाली सीढ़ियाँ ना, मेरी सांस खोल गई। वैसे तो आप लोगों को पता है हमारे घर के लिए काफ़ी चलना पड़ता है, बट वहाँ पे ना इतनी ऐसी खतरनाक सीढ़ियाँ नहीं है। तो मेरी तो टांगे चल नहीं रही। एक तो मैं कितने दिनों से मतलब नींद हमारी कंप्लीट नहीं हुई, मैं अपनी बहनों की नींद ख़राब करते करते आ रही हूँ। तो उनकी एक दिन ख़राब हो रही, तो मेरी 2-3 दिन ख़राब हो रही है। तो ये चल रहा है हमारे साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहुंचने वाली हूँ मैं रोड में, बस यहाँ इसके बाद रोड आ गया ऊपर। हाँ, सामने मास्टर जी और ये दोनों कप मार के खड़े हुए हैं। ये लोग पहले पहुंच गए, मैं धीरे धीरे थकती पहुंची हूँ यहाँ पे। मास्टर जी दुकान खुली छोड़ के आ गए थे नीचे, दुकान भी बंद करी। मास्टर जी ने रिटायरमेंट के बाद खोली हुई वाली दुकान है हमारी। तो ऐसे ही जनरल स्टोर, चौहान जनरल स्टोर। तो चलिए, तो फ्रेंड्स जाखड़ी से हम लोग निकले हैं। यहाँ पे तो बड़ी सारी पुरानी यादें हैं जाखड़ी में ना, हमारी शरारतें हमारी सारी, फिर रोडों में पागलों की तरह घूमना, ये वो, फिर वहाँ से उधर से हमारे घर से लेकर यहाँ इधर वाली जाखड़ी तक आना। फिर नीचे मंदिर था, वहाँ पे बैठते थे। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है ना सारी अब खाली पड़ी हुई हमारी थी, यहाँ बीच में थी हमारी कॉलोनी जब हम यहाँ पे रहते थे ना। तो मास्टर जी हमारे प्रोजेक्ट में थे, तो मास्टर जी को कॉलोनी मिली हुई थी, मासी को तो खैर मासी तो वो थे, तो उनको तो यहाँ पे नहीं थी, मतलब जहाँ उनका ट्रांसफर होता था तो मासी के वहाँ पे वो रहते थे। तो ये देखिए, ये वाली कॉलोनी की तरफ ही रहते थे काफ़ी सारे। नहीं तो सो पुल के पास बोला यार, ये तो जाखड़ी है अभी आगे एक सो पुल। तो ये है जाखड़ी। और न्यू और ओल्ड फिर कंफ्यूज में, ये न्यू है या वो न्यू है, प्लीज़ कमेंट करके बताना जो मेरे ब्लॉग देखते हैं ना। न्यू जाखड़ी कौन सी, ये वो होगा ना, नहीं वो ओल्ड जाखड़ी है, न्यू जाखड़ी। हाँ ये है न्यू जाखड़ी। हाँ तो इस तरह का है। तो अब तो मतलब मिलते ही नहीं होने में, किसी से मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, तो उनसे भी नहीं मिलना होता है। तो ये देखो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए जाखड़ी, जो जाखड़ी से गए हुए लोग बहुत है, जो यहाँ पे पहले प्रोजेक्ट में थे या जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते होंगे, सबके लिए मतलब ये है जाखड़ी का हाल आजकल। तो खाली खाली हो गया है काफ़ी, सब लोग ना कुछ ट्रांसफ़र होके कुछ मतलब प्रोजेक्ट ही चला जाता, जब इनका कुछ वो आगे चला जाता तो उस करके तो उतनी रौनक नहीं रही मतलब यहाँ पे जैसे पहले होती थी। तो भी अच्छा है, खूबसूरत, शांत। अच्छा, यहाँ पे डोगरा रेजिमेंट वालों का, जाखड़ी में आर्मी एरिया है यहाँ पे, कैंट एरिया, डोगरा रेजिमेंट वालों का कैंट एरिया है यहाँ पे। 863 वाहिनी मतलब वो कुछ ऐसा होता है यार, मुझे इसलिए नहीं पता। तो आर्मी कैंप्स है यहाँ पे थोड़े से, और यहाँ पे ऊपर को मतलब घर भी है, लोकल बस्ती। तो लोकल बस्ती के साथ ही में ये आर्मी एरिया भी यहाँ पे देखिए, पूरा आर्मी एरिया है यहाँ का, जाखड़ी का आर्मी एरिया। अच्छा लगता है आर्मी एरिया कहीं भी हो ना, बड़ा खूबसूरत सा लगता है, अलग सी वाइब आती है वहाँ से मतलब एक। तो चलिए, ये हमारा खूबसूरत जाखड़ी जिसको हम क्रॉस कर चुके हैं, और हम आगे इधर रतनपुर की साइड को। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए कितना सुंदर नज़ारा,
और ये जो पहाड़ है ना से आर्टिफिशियल पहाड़ है ये। Artificial है, हाँ हाँ, वही असली पहाड़ नहीं, ये आर्टिफिशियल इनके बीच से ना। आप देखो मुझे पाइपें देखो निकल के आ रही है, तो पूरे आर्टिफिशियल है। ये असली पहाड़ नहीं है, प्रोजेक्ट की देन है ये। हमारे को देखिए पाइपें निकली हुई इनमें से ना पानी की ड्रेनेज के लिए। तो ये पहाड़ हमारे जाखड़ी का आर्टिफिशियल पहाड़ है, पूरा सीमेंट गार का बना हुआ पहाड़ है। ये तो बड़ा सुंदर ही लगता है, मतलब ये अलग से लगता है एक तरह से। तो चले मिलेंगे फिर आगे जाके। गाड़ी धुलानी है हमने एक्चुअली घुसोपुल में, मासा जी बोलते हैं थोड़ा आगे जाके, घुसोपुल से आगे जाके जो लास्ट दुकान है वहाँ पे अच्छी धोते हैं। और यहाँ पे मधुमक्खी पालन का भी चला हुआ है यहाँ पे कुछ काम ना। तो ये रोड अच्छी लगती है मेरे को, सुंदर ना है ना। अच्छा रोड भी अच्छी है, और ऐसे इधर उधर ना है कि उस साइड को तो ढाक ही ढाक, और कुछ नहीं, नीचे नदी है, सतलुज नदी, पार्क को ढाक है, पर अच्छा लगता है, खूबसूरत। बचपन की यादें ताज़ा करते हुए हम चले इधर को। यहाँ पे हमने रखी थी कार वॉशिंग के लिए। ये है घुसोपुल से थोड़ी सी आगे को आके लास्ट वाला जो है ना उनका वॉशिंग वाला, तो उसमें हमने वॉश करवाया था। क्योंकि मासा जी ने हमारे को बताया था स्पेशली कि यहाँ पे वॉश करवानी कार। तो वॉशिंग चल रही है कार की, ऐसे धूल मिट्टी निकल रही है, काला ही बड़ा गारा ही निकल रहा पूरा। तो फिर कार वॉश के बाद ना से आ गए हम लोग आगे को। तो यहाँ को दिख रही है हरियाली, चीड़ के पेड़, हरे भरे चीड़ के जंगल दिख रहे हैं अब यहाँ को। तो घुसोपुल में धुलाई गाड़ी, और उसके बाद आ गई जितर को। गर्मी है भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर बाहर बैठे जैसी गर्मी होगी। तो फ्रेंड्स ये है ज्यूरी, और ये मेमोरियल बोलते हैं इस जगह को। ये मतलब है हाँ उनके मतलब जो इस NH को बनाने में जिनका उस टाइम सहयोग रहा उनका वो बना। हाँ आगे को नहीं है कई जगह, तो उनकी याद करना। तो यहाँ पे 26 जनवरी वगैरह सारे प्रोग्राम होते हैं। तो बचपन में बड़ा अच्छा 26 जनवरी होता था, यहाँ पे हम लोग देखने के लिए जाते हैं। तो सामने चीता, तो चले रुक दो यहीं पे रुक दो। तो ये है ज्यूरी का छोटा सा बाजार। अब यहाँ से थोड़ा आगे जाके फिर हमारे गांव को जो लिंक रोड जाती है ऐसी कच्ची। लेना सामान तो तुमने किससे? हाँ जिससे भी ले लो, मेरा कौन सा रिश्तेदार है वो। तो ये फ्रेंड्स ज्यूरी तीर्थ नाना हो वाला गाना है किसका? अच्छा है। जाखड़ी सिर्फ 12 किलोमीटर। अच्छा रामपुर 23 किलोमीटर है, पास ही है। यहाँ से जो रास्ता है ना ये जाता है यहाँ से सरान को। अगर हम जाएंगे तो डायरेक्ट जहाँ माता रानी का मंदिर है, भीमा काली माता का, तो उधर को। और यहाँ से जो ये वाली रोड है ये जाती है किन्नौर की तरफ। तो हमने इसी रोड पे जाना, जो किन्नौर वाली रोड है इसी पे। और यहाँ से फिर हम लोग ना टर्न करेंगे हमारे घर की तरफ को, किन्नौर वाली रोड से। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम पहुँचने वाले हैं। तो घर के पास तो सबसे नज़दीक वाला मार्केट है ना वो है ये हमारे। तो 5 किलोमीटर रोड है घर। हाँ 5-6 किलोमीटर, 5 ज़्यादा हो यार, ये 2-3 किलोमीटर है। कहाँ है 2-3 किलोमीटर? 1 किलोमीटर है वहाँ। हाँ वहाँ चेक पोस्ट तक 1 किलोमीटर है। उसके बाद ऊपर कोना 4-5-6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर से 6-7 किलोमीटर। तो गांव हमारा बिल्कुल एकदम अंदर जाके। तो यहाँ पे हम लोग महादेव जी का मंदिर, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, बस गर्म पानी का एक वो रहता था। अब तो यहाँ पे बड़ा मंदिर जो है महाराज जी बन गया मंदिर। तो एक साल यहाँ पे जब आया था ना कुछ ऊपर से, तो उसमें थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था ये मंदिर। तो चलिए जी हम चलते हैं यहाँ से। और यहीं से रोड जाता है 15-20 को, पार्ला साइड जो है 15-20 वहाँ को भी। हाँ यहीं से करते हैं पार्क को, गानवी के लिए। गानवी से तो फिर 15-20 लगा। कहाँ की जगह से? अब यहाँ कहाँ गानवी ये पार वाला जो जगह है जो रोड, यहाँ से रोड जाती है यही वाली रोड। अच्छा ये नहीं है, मतलब ऐसी एक रोड जाती है। हाँ यहीं से ना, हाँ यहीं से तो जाती है। आप मुझे कंफ्यूज करते थे, मैंने था तो सही। तो यहाँ से रोड जाती है 15-20 को, फिर गानवी ये वो जो भी पार्क के जो इलाके ना पाली साइड की, यहाँ को भी रोड यहीं से जाती है। तो ये हमारा स्कूल दिख रहा है सामने से, ये देखिए हमारा स्कूल। ये यहाँ मतलब अभी तो काफ़ी बड़ा हो गया, तब था बड़ा छोटा सा था ये, इसमें तो इतना नहीं था जब हम पढ़ते थे। तो ये हमारा स्कूल है। और यहाँ से फिर इसी स्कूल के पीछे से ऊपर को होते हुए हम जाएंगे ऊपर गाँव की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसके बाद जो घर का जो रोड है ना, तभी तो ये तो NH है, इसके बाद जब लिंक रोड जाएगी ना वो है हमारी रोलर कोस्टर राइड। मतलब धड़ाम धड़ूम तड़ाम, छोटी गाड़ी की तो मतलब नीचे चोट भी लग जाती है ना अगर हमको मतलब पहली बार जैसे चलाएंगे। तो जो यहाँ के लोग वो यूज्ड टू है तो वो लोग चला लेते बड़े आराम से। तो चलिए मिलते हैं फिर। ये जो रोड है ना जाती किन्नौर को आगे को, हम मुड़ गए यहाँ से। तो ये रोड थोड़ा सा आगे तक ये BRO वालों का है यहाँ पे। तो BRO का मतलब BRTF क्या मतलब होता है? BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वालों का। तो BRO वालों ने थोड़ा सा ये रोड आगे तक बनाया हुआ है जहाँ तक इनका एरिया है। उसके बाद से तो मतलब फिर कच्चा ही है, मिट्टी वाला रोड है, गड्ढे वाला है। तो
पिंकी मैडम की बचपन की याद है। मेरे बचपन की याद है। यहाँ पे मेरा स्कूल है नीचे, और यहाँ पे हमारी एक और याद है, जब हमारे पास सफारी थी ना, उसका वही गिर गया था पीछे से, क्या बोलते हैं उसको, गार्ड नहीं गिर गया था पीछे से, था धड़ाम करके, पथरीली रोड थी, गाड़ी गिर गया तो बस ये BRO का बॉर्डर समाप्त और मिट्टी वाली रोड शुरू। तो यहाँ पे गेस्ट हाउस होते थे, मतलब पहले इतने अच्छे लगते थे। बस चलती है, बस चलती है, अब नहीं चलती शायद, पता नहीं, बस गाँव वाली बस वाली है नहीं। अब ये जो गेस्ट हाउस था ना यार, पहले इतना सुंदर, इतना खूबसूरत होता था, पता नहीं अब तो इसको कबाड़ खाना ही बना। देखो तो जरा क्या बन गया ये अस्तबल टाइप का। तो ऐसा है कि पहले मतलब यहाँ पे स्कूल अब तो काफ़ी अच्छा बन गया। तो यहाँ पे मतलब हम लोग बाहर पास से लगाना, इधर उधर, मतलब एक ही मंजिल, एक मंजिला था, ये बिल्डिंग थी, एक मंजिली थी, 2 मंजिलें बन गई, हाँ 2-3 मंजिलें बन गई है। तो चलिए जी फिर ना अब आगे का रास्ता जो है ऐसे ही रोलर कोस्टर राइड है, और कुछ नहीं। यहाँ से नीचे जो ज्यूरी दिखता है बड़ा सुंदर, वो आगे से दिखाऊंगी मैं आपको ज्यूरी। और ब्लॉग्स तो आजकल थोड़े लंबे हो ही रहे हैं, उम्मीद है आप लोग पसंद कर रहे होंगे मेरे ब्लॉग्स। तो वैसे भी ज़्यादातर जो व्यूवर्स होते हैं बोलते हैं कि आपके ट्रैवल ब्लॉग्स हमको अच्छे लगते हैं। तो आजकल तो मतलब ट्रैवल ब्लॉग्स और मेरा ट्रैवल कर करके जो बुरा हाल है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर थोड़ा आगे जाके, या तो फिर घर पे आके, जैसा भी रहेगा। हम गाड़ी धो के लाए थे, और यहाँ पे देखिए हमारे स्वागत में गाड़ी का नाश होने के लिए, तो सारा कीचड़ वापस लग जाएगा। हे भगवान, ऐसे साफ करके लाए थे चमका के गाड़ी, तो आराम से चल रही तो नहीं लगा। तो हम लोग गांव पहुंच चुके हैं। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा गांव है, देखिए हरे भरे हरियाली के बीच में। इधर देखिए हमारे खेत है, ये वाले नीचे जो यहाँ पे मेरी माँ ने आलू बोए हुए हैं, आलू का फूल लगे हुए हैं, बढ़िया सी हमारा बगीचा है यहाँ पे। इधर को रोड के साथ जब रोड बनी थी तो हमारे बगीचों में से कट के गई थी रोड, सब खेतों में से। इधर को हमारा, इधर को ललित का आ गया ताऊ जी लोगों का, तो मतलब इधर को भी, और ये इधर को हमारा है शायद, मेरे को खुद भी इतना पता नहीं है ताऊ जी लोगों का क्या हमारा है। तो ये ऐसे बगीचे, तो पहले सब हमारा, मतलब हमारा ताऊ जी हमारा सब साथ ही था ना, तो हमारा ही होता था सारा यहाँ से ऊपर तक। अभी भी शायद ये वाला हमारे पास ही है, मेरे पिताजी के पास, हमारे पास है। तो ये वाला भी हमारा वाला घर बन रहा है इधर को। तो मेरे पिताजी लोग यहाँ पे बना रहे हैं एक ना छोटा सा, ऐसी बना नहीं है अभी, काफ़ी सालों से ऐसी पड़ा हुआ है। और ये ललित का देखो पड़ने चरी भाई और ललित का, मेरे ताऊ जी के बच्चों को यहाँ इन्होंने रेता डाल दिया। अब गाड़ी कहाँ लगाएंगे हम, ये ललित के घर के आगे लगाना पड़ेगा उधर को। यहाँ इन्होंने दब जाएगी, दब जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारी पार्किंग थी, ये पीछे ना पिताजी ने पार्किंग भी रखी थी हमारी। तो यहाँ पर हमारे लिए तो क्या मतलब अपनी गाड़ी के लिए, तो फिर हम लोग भी यहीं पे लगाते थे, क्योंकि भाई की गाड़ी तो छोटी हो, कहीं भी लग जाती है। तो यहाँ देखो इसके अंदर भी लगा सकते हैं। पर हमारी इनका अपना नहीं, शाम का अपनी गाड़ी आती, शाम की अपनी गाड़ी आती है, तो शाम की अपनी आती ना, हाँ यहाँ पे शाम की गाड़ी लगती है। उन्होंने अच्छा रखा ताऊ जी लोगों ने। शाम का घर इधर को है, तो मेरे ताऊ जी के बेटे हैं 4 ना, ये शाम का है। यहाँ पे बड़े भाई और ललित का है, ऊपर को विनोद का, और किसका है पता नहीं, यहाँ पता नहीं, मेरे को खुद पता नहीं कैसे कैसे है। पहुँच चुकी थी घर पे, आमा से मिली, और मेरी आमा मतलब मेरी माता जी। और ये हमारा घर ना, मतलब जैसे हमारे बचपन में था वैसे ही अभी भी देखो, बचपन से हमारा घर ऐसा था और अभी तक भी ऐसी कैसी है, बिल्कुल खूबसूरत। और यहाँ से ऊपर को हमारे बगीचे है, वो मैंने बोला था उस टाइम, जहाँ तक नज़र जाती है हमारा ही बगीचा, तो अमित इतना मजाक उड़ाता था, और सच्ची में है। हाँ ये भी हमारा बगीचा, और यहाँ से जो नीचे को दिखता है ना, ये भी हमारा बगीचा है। यहाँ से कहाँ है अनार, वो दिखाऊंगी पास जाके अभी। तो सेब ना हमारे देखो ऐसे, मैंने नैनीताल में सेब खरीदने में मेरे को इतना लगता है कि मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है। हमारे घर में ना सेब ऐसे उगते, देखो यहाँ पे आंगन में है कौन नहीं, फिर भी अब देखो सेब के फूल लगे हुए, और यहाँ देखो सेब इतने ऐसे बड़े बड़े सेब इतने सारे खिले हुए। तो यार खरीद, मेरे को ना सेब लेने को भी चिट लगती है, और ऐसे ख़राब सेब मिलते कई दफ़ा। तो ये देखो हमारे यहाँ आंगन में ही है जी सेब, हम लोग यहाँ खड़े होके सेब की छाँव में खड़े होके यहाँ से ऐसे सेब तोड़ के ऐसे खा सकते हैं। तो फिर ऐसी वाली बात है, हमारे बगीचे बस ऐसे घर के आंगन में ही बगीचा है, मतलब ये लगा लीजिए। तो यहाँ पूरे ये बगीचे हैं, हाँ ये पूरा अंदर को आ गया। तो क्या करेंगे आप इसका, हाँ अच्छा लग रहा है, इसकी छाँव में बैठ के बैठे बैठे खाते रहो। हाँ तो ये देखिए, तो यहाँ से सामने को ये है वॉशरूम, यहाँ सामने। तो गाँव में ना ऐसी होता, थोड़ा सा दूरी पे वॉशरूम होता है ये। तो चलिए, सामने अनार का पेड़ है ये, और परसिमन का पेड़ भी था आगे, मैंने दिखाया नहीं, भी दिखाऊंगी बाद में। तो परसिमन को हमारे यहाँ पे जापानी फल बोलते हैं, तो परसिमन का पेड़ भी है। और ये देखिए बगीचा, जहाँ तक देखेंगे ना हमारा ही सेब है, मतलब ऊपर तक नाशपाती सेब हमारे यहाँ से ऊपर तक। ये हमारा खूड़ बोलते हैं यहाँ पे, गौशाला। तो ये खूड़ है यहाँ पे, गौशाला। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा बचपन का घर, और यहाँ पे बावड़ी। तो चले हम मिलेंगे फिर थोड़ी देर में। तो पापा सामान लेके आ रहे हैं इनके साथ में, मैं आ गई, थोड़ा सा सामान थोड़ा लेके आई पहले। तो भाई और भाभी हमारे अलग रहते हैं, मतलब अलग नहीं रहते, ऊपर वाले घर में रहते हैं। तो उनका वाला घर भी दिखाऊंगी जहाँ वो लोग रहते हैं। तो चलिए बैठते हम लोग, लंच के लिए पहुँच गए घर। बेटा सारे को धोना सारे बगार के इतना सामान था सारा
मेरी मम्मी पहाड़ी बोल रही क्यों लाया खत्तर पूछ बड़ा सा सास तमाद का मिलन शाकड़ी और बड़े इसमें से कचुम्बर बना दी शायद शाकड़ी बड़े मैंने मैं उठा के लाऊंगी रह गई मासी ने भेजे हुए शाकड़ी और बड़े हाँ ये है 6-7 किलो 6-7 किलो है 6-7 किलो तो चलिए मेरे पिताजी नहीं दिखाना मेरे पिताजी को तो हमारे पिताजी तो चलिए फ्रेंड्स सब पहुंच चुके हैं घर में। अब थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है, हमने सामान सब उतारा वरना हमने गाड़ी से कहीं सामान नहीं उतारा था। तो ये देखिए क्या व्यू है ना, यहाँ बैठ के ऐसे मनमोह, यहाँ आ जाओ इधर बैठो, इतना मनमोहक नज़ारा है यहाँ से। यहाँ देखो ऐसे बैठ के सामने सेब का पेड़ और सामने रोज़ खिला हुआ ऐसा बढ़िया खूबसूरत सा, बहुत मज़ेदार। आ जाओ बैठो अंदर को आ जाओ ना अभी आओ फ्रेंड्स। ये हम लोग आ गए किचन में, ये हमारी रसोई ना, ये जलता है तंदूर यहाँ पे जाड़ों में। तो ये देखिए मेरे लोग सब बैठे हुए। हाँ चटनी वो दे दो, वो अच्छी है, वो पुदीने वाली। यहाँ भी माचा भी है, लाल मिर्च भी पिसा हुआ। तो यहाँ मेरी माँ ने बनाया हुआ है शिकार भात। वो बोला शिकार भात खा के मंदिर जा सकते हैं, चिकन और अंडा खा के नहीं जाते हमारे यहाँ पे मंदिर ना। हाँ तो चलिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए हम लोग खा रहे शिकार भात और यहाँ पे लगे हुए उसमें चार्जिंग। तो भारी लगा लेते कौन सा आपका? अच्छा आना था। अच्छा तो चलिए हम लोग लंच करते, 2 बज चुके हैं और खाते हैं खाना। आ जाओ। ठीक है। हाँ बापू आपकी थाली कहाँ है आप दोनों की? अच्छा ले लो अब आप खाएं, आप भी लो। हाँ चलो खाते हैं खाना जी बाबा। शिकार भात घर का बना हुआ शिकार भात, खा के बताओ कैसे बना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है ना इसको ऐसे ही मतलब लंच के साथ ही जो हम लोग पूर्ण विराम दे देते। तो हम लोग दुम्मी गांव में पहुंच चुके हैं, अपने पैतृक गांव में। और पैतृक गांव तो हमारा लाहौल स्पीति हुआ ना वैसे, कि यही हुआ? यही हुआ ना। हाँ तो चलिए जी लंच करते हैं और अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे हम लोग। अगले ब्लॉग्स मेरे अब आएंगे मंदिर के। तो चलिए फ्रेंड्स लंच करके ना हम लोग बैठे। तो दीदी और जीजा आए थे यहाँ पे। तो जीजा कॉल आया मेरे को, बोले तुम्हारी गाड़ी देखी मैंने यहाँ पे आई हुई, तो आ जाओ मिलने। फिर मैं इनको बोली थी आप लोग आओ इधर। तो फिर मैंने कहा नहीं आप लोग बड़े हैं तो फिर हम ही आ जाते हैं आप लोगों की तरफ। तो मैं आई हूँ ताऊ जी के घर। तो मैं ताऊ जी का घर यहाँ पे, और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए धूप मतलब छाँव में बैठ के गपशप मारे मेरे ताऊ जी ताई जी वगैरह। तो देखो मेरे ताऊ जी दिख रहे सामने से, ये मेरे ताऊ जी ने हमारे बिल्कुल मेरे दादू की तरह दिखते हैं। ये देखो यहाँ पे डॉगी इनका ना, ये हमारे को सूंघने काटने आ रहा है। ये देखो जी बंद कर बोला बस वाला। तो मेरी ताई जी, बड़ी माँ और ये मेरी दीदी और हमारी बहू रानी मतलब भाभी, हमारे माँ बहू बोलते छोटे भाई की बीवी को। और